हमने आपको जो तकलीफ़ दी है वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ आप देख रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 1 महीने से वो लोग चला रहे हैं और कोई 8 दिन पहले जब ये पहली क्राइसिस की सिचुएशन बन गई तो हमने गवर्नर साहब से, उस वक्त वो यहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट की। वी कॉल्ड ऑन हिम। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि ट्रैफिक की एक मीटिंग ली जाए। फॉलो करते रहे। उस दिन ट्रैफिक वालों की एक मीटिंग ली गई, डिविजनल कमिश्नर भी रहा। उसमें एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया गया था कि जो ये फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है इसको रेगुलेट करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे एक कमेटी के ज़रिए से, जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स भी होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान भी होंगे, और वो जाए मौका जहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है काजीगुंड, जहाँ इनको खड़ा किया जाता है। बदकिस्मती से ग्राउंड में कुछ नहीं उसमें हुआ। द रिज़ल्ट वॉज 4-5 हज़ार के करीब ट्रकें जमा हो गई। मुझे लगा कि हम लोग सारे एक सियासी पार्टी पॉलिटिकल बयान तो दे रही है, लेकिन असर किसी का सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। हमारी 80% आबादी इस पे डिपेंडेंट है, और इस साल फ्रूट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा भी था, और प्रोडक्शन कुछ एरियाज़ में अच्छी थी। तो हमने कहा कि नहीं, बेहतर है कि इसको थोड़ा सा वाज़ेह आपके ज़रिए से भी किया जाए, ताकि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस होल प्रोसेस। लोगों को अगर कोई सुविधा मिल सकती है आपके ज़रिए से भी वो कोशिश करें। हालांकि 2 दिन हम कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और उनको बिल्कुल सीधा कहा कि साहब अगर नहीं होगा तो हमें काजीगुंड जाके बैठना पड़ेगा ग्रोवर्स के साथ। तो फिर वी डोंट वांट लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके डिविजनल कमिश्नर साहब नितेश्वर साहब से कल दिन में बात करके रात को उन्होंने मुझे कंफर्म किया दे हैव क्लियर्ड एंटायर बैकलॉग। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक तो शुक्रिया है उनको, अगर कल वो बैकलॉग क्लियर कर सके तो पिछले 15 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब है दिस इज़ पॉसिबल। इफ़ दे मीन दे कैन क्लियर द बैकलॉग, दे कैन गिव प्रेफरेंस टू मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में इस वक्त पिटे हुए हैं। आप एक ही सेक्टर को ना देखें कि टूरिस्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ डल में या गुलमर्ग या पहलगाम में। एक छोटी सी परसेंटेज उस पर डिपेंडेंट है। 70% आबादी हार्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। इन लोगों के इस फ्रूट की मूवमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और जिस तरह आपने कल किया है वी होप कि हर दिन ऐसा ही प्रायोरिटी पे मूवमेंट उनको किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे जानते होंगे कि दिल्ली के मार्केट में जिस पेटी की हमारे रेट आज हमें 900, 1000, 1200 मिलना चाहिए, आज वो 600-700 रुपये में जा रही है। अब कहा जाता है जी जनाब एक ही दिन ये ट्रकें बेचते हैं, ये बेचते हैं। चलो एक पार्ट तो वो हम भी सॉल्व करेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स ने भी ये किया कि दे विल रेगुलेट द सप्लाई। लेकिन जो इंपोर्ट हो रहा है, बराए करम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, और जिन मुल्कों से आप लाना चाहते हैं, जैसे आप अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, देखिए ज़रा अफ़गानिस्तान में इतना सेब हो भी रहा है कि नहीं जो आप अफ़गानिस्तान के नाम पे ला रहे हैं ड्यूटी फ्री। बुनियादी तौर वो ईरान से आ रहा है और हमारे लोगों को खसारा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि आपको एक तो ड्यूटी का नुकसान किया जा रहा है, ये तो सीधी चोरी की जा रही है, इवेजन हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी एक्टिव है, रोज़ सुनते हैं NIA वहाँ एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो बराए करम इस पर भी एक्टिवेट हो जाए। ये ज़रा देखिए, ये अमृतसर से जो सेब आ रहा है, कहीं ये भी तो नहीं आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ही है? इसमें अगर ड्यूटी इवेजन हो रही है, सीधी चोरी हो रही है, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि साहब ये आपका अफ़गानिस्तान का सेब नहीं है, ईरान का सेब आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं कोई सुन रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ये है तो देन दे शुड पुट ईरान इनटू दैट लिस्ट कि ड्यूटी फ्री ईरान से हम ला रहे हैं। अगर वैसी बात नहीं है, फिर इन जो लोग ला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ड्यूटी की, उनको पकड़ लें। ये बेचारे खाली जम्मू कश्मीर के लोगों को ही गिरफ्तार करना है हर चीज़ में, हर आए दिन हम देख रहे हैं। तो यही आज का मुद्दा था। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू। बांग्लादेश, हम कहते हैं एक साइड से कि बांग्लादेश अब हमारा सबसे करीब तरीन साथी है। तीस्ता की ट्रीटी भी हो गई, पानी की ट्रीटी भी होगी, अब बिजली भी हमारे वज़ीर आज़म ने उनको यहीं से दे दी। वज़ीर आज़म साहब सब कुछ कर रहे हो बांग्लादेशियों के लिए, ज़रा कश्मीरियों के लिए भी कुछ करिए। उन्होंने जवाब में ड्यूटी लगाई कश्मीरी सेब पे। माई रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़
kindly intervene in this matter. The Prime Minister can only intervene in it and ask the counterpart in Bangladesh that since we treat them as a most favored nation, let them also treat at least this poor state as a most favored product. हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगी और उनको भी सस्ता मिलेगा, उनके लोगों को भी सस्ता मिलेगा सेब। हम नहीं कहते हैं कि हमारे लोगों को तो रेट मिलेगा लेकिन उनको भी सस्ता मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ रखना चाहता था। योर क्वेश्चन शुरू हो रहा है और अपनी पार्टी क्या कोई डिमांड रखती है, क्योंकि जिस वक्त वुमेन्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इलेक्शन भी अभी नजदीक नजर नहीं आ रहे, किस तरह की डिमांड्स होंगी वुमेन्स डे? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, अगर वो अवामी नुमाइंदों से मिल रहे होंगे तो ज़रूर पहली डिमांड तो यही होगी। आप देखते हैं इस वक्त अगर कश्मीर में कोई हाहाकार है वो यही है कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को तबाही के दाने पे पहुंचाया है। इस वक्त तो और कोई डिमांड हमारी इससे बड़ी नहीं है। बाकी ठीक है, पॉलिटिकल चलता रहेगा, वो अब कब इलेक्शन होता है, कैसे होता है, आई थिंक मेरे को लगता है इस वक्त प्रायोरिटाइज हम करेंगे कि साहब हमारे इन ग्रोवर्स के मसलों को टॉप प्रायोरिटी दी जाए। ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल होता है तो पॉलिटिकल बातें तो होगी, जब मौसम की बात नहीं होगी, पॉलिटिक्स की भी बात होगी ज़रूर।